हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स के जो पिछले 6 महीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं, जहाँ पर आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ पर सभी तरीके के क्वेश्चन जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कहीं भी जो भी आप परीक्षा देने जा रहे हैं वहाँ पर ये हेल्पफुल है। बाकी यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिहाज से हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, हाल ही में चर्चा में रहा भाखड़ा नागल बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तो आपको पता ही होगा, बताइए। उत्तर प्रदेश में, या फिर आपका उत्तराखंड में, या हिमाचल प्रदेश में, या फिर हरियाणा में? तो कौन सा बांध है यहाँ पर? भाखड़ा नागल बांध आपसे पूछा गया है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और इसकी कितनी ऊंचाई है? 226 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कहाँ पर है ये? आंसर सी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है। और किस नदी पर बना है? तो यहाँ पर सतलज नदी पर बना है, ये भी आप याद रखिएगा। कई बार ये भी आपसे जो है पूछ लिया था। ठीक है, सतलज नदी पर। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 52 है, लॉरेंस वोंग किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किए जाएंगे? तो भाई इनका तो इतिहास ही अलग है। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और इंडोनेशिया। 52, तो यहाँ पर इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, सिंगापुर। तो सिंगापुर भाई जब से आज़ाद हुआ, यानी कि 1965 से, जब से ये आज़ाद हुआ है तब से एक ही पार्टी यहाँ पर जीत रही है, जो है PAP। और यहाँ पर फिर से जो है ये लॉरेंस वोंग यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 52 का सी आंसर सही हो जाएगा। और इन्होंने भाई 97 में से 87 सीट्स जो है जीती हैं। तो काफ़ी अच्छा, मतलब इनको जो है अभी तक सहयोग मिल रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम की बात की जा रही है। डेली सुबह 8 बजे क्लास रहती है, तो आप डेली इन क्लास को देखिए, इस वाली क्लास को, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? तो यहाँ पर ये क्या है, ये कि वार्षिक हिंदू मंदिर उत्सव है, और ये त्रिशूर शहर में जो है मनाया जाता है। त्रिशूर शहर कहाँ है आपका? तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, केरल में है। 54 यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, दुनिया में जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? चीन, अमेरिका, भारत या फिर जापान? तो इसमें भाई क्या आंसर हुआ? 54 का सी हो जाएगा अपना, भारत। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जून 2025 में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना? तो 55 का यहाँ पर क्या आंसर सही हो जाएगा? ये जो हर साल आपका सम्मेलन होता है, तो पिछली बार जो 2024 वाला सम्मेलन था वो कहाँ था आपका? महाराष्ट्र में था। और इस बार 2025 वाला सम्मेलन कहाँ होगा वो आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर फिर क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हर साल कब मनाया जाता है? 5 मई, 6 मई, 7 मई या फिर 8 मई को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। आप इनको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए समझौता किया है? घाना, इथियोपिया, अंगोला या नाइजीरिया ने? तो यहाँ पर 57 का राइट आंसर सी सही हो जाएगा, अंगोला ने। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 है, हाल ही में चर्चा में रहा पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा या फिर झारखंड में? तो 58 का क्या आंसर हो जाएगा आपका? छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा या झारखंड? तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, झारखंड में। और ये बेतला नेशनल पार्क जो है उसका भी एक प्रकार से एक हिस्सा है। किसका? बेतला नेशनल पार्क का। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 59 है, पद्म श्री से सम्मानित बाबा शिवानंद का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये काफ़ी चर्चा में रहे शिवानंद जी। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा से, कला से, योग से या फिर आयुर्वेद से? और इनकी अभी हाल ही में इनका निधन हो गया था, 3 मई 2025 को इनका जो है निधन हुआ, अभी 3 मई को। और इनका जन्म हुआ था 1896 में। तो कुल मिला के भाई 1896 में हाँ इनका जन्म हुआ था, और 3 मई 2025 को इनका जो है निधन हुआ है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 128 वर्ष, कितना? 128 वर्ष के थे। ठीक है, तो अभी इनकी हाल ही में मृत्यु, और योग से जुड़े हुए थे, यानी कि आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो वह अपने आप में काफ़ी है, यानी कि योग का काफ़ी महत्व। अगर आप योग को अपनाते हैं तो आप एकदम स्वस्थ अब जीवन अपना जो है व्यतीत कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, ECINET ऐप जो एक एकीकृत प्लेटफॉर्म होगा, किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? नीति आयोग के द्वारा, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा या फिर गृह मंत्रालय द्वारा? तो 60 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ये ECINET ऐप जो है जारी किया जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, ऑपरेशन हॉक 2025 में किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा?
राष्ट्रीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा। तो यहाँ पर 61 का आपका सी से आंसर हो जाएगा। सीबीआई द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा ऑपरेशन हॉक 2025, जो कि बाल शोषण को रोकने, जो ऑनलाइन बाल शोषण होता है उसको रोकने के लिए यहाँ पर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड्स 2025 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? संदेश झिंगन, शुभाशीष बोस, गुरप्रीत सिंह संधू या लालन माविया राल्ते। तो यहाँ पर 62 का आपका राइट आंसर भी हो जाएगा शुभाशीष बोस। फिर हाल ही में चर्चा में रही वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में या फिर आंध्र प्रदेश में। न्यूज़पेपर भी आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के 5-10 मिनट डेली पढ़ लिया करो। अगर आपके पास घर में अगर आप नहीं मंगाते हो तो आजकल तो आपको पता है ऑनलाइन आप अपने फ़ोन में पढ़ सकते हो। तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उससे आपका थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और इंटरनेशनल या फिर नेशनल जो न्यूज़ होती हैं उन्हें ज़्यादा पढ़ा करें, ज़्यादा लोकल की न्यूज़ ना पढ़ें। तो यहाँ पर 63 का आंसर सी हो जाएगा आपका, केरल आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जिनेवा में आयोजित बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम VRS-COP कन्वेंशन की बैठक में भारत ने किस कीटनाशक को स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनुच्छेद ए में शामिल किए जाने का विरोध किया है? क्या लिखा? एंडोसल्फान, DDT, क्लोरपाइरीफोस या फिर एल्ड्रिन। तो 64 का राइट आंसर सी हो जाएगा, क्लोरपाइरीफोस। 65 साथियों, UPSSC पैट की बेस्ट बुक जो कि साफल्य पब्लिकेशन की है, इसको आप लीजिएगा। इससे आपको जो है बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि 3 साल के लिए आपका UPSSC पैट सर्टिफिकेट वैलिड है, तो आप लोग अच्छी परसेंटाइल लाइएगा एक ही बार में। और यहाँ पर संपूर्ण गाइड बुक है जहाँ पर आपको 10 सॉलिड पेपर्स भी मिलेंगे और 2200 प्लस इसमें क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। पूरा आपके सिलेबस के अंतर्गत आपकी ये बुक है, आप देख सकते हैं इसमें पूरा सिलेबस दिया गया है। और बहुत अच्छे से इसमें जो है सारा सब कुछ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिस सेट्स के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी साथ ही साथ दिए गए हैं। तो आप इस बुक को लीजिएगा। इस बुक को लेने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहाँ से आप लीजिएगा। और इसके साथ इनका जो कॉम्बो पैक है जिसमें आपको संपूर्ण गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी, तो आप इन दोनों को ही ले लीजिएगा। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। 5 है, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हर साल कब मनाया जाता है? 3 मई, 4 मई, 5 मई या 6 मई। जैसे कहीं पर भी आग वगैरह लग जाती है तो तुरंत भाई जो कर्मचारी होते हैं, अग्निशमन कर्मचारी, तुरंत आपके यहाँ पहुँच जाते हैं एक कॉल में। तो इनके लिए एक स्पेशल डे है जो कब मनाया जाता है? 65 का आंसर बी हो जाएगा, 4 मई को जो है मनाया जाता है। हाल ही में भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा बना है जहाँ फाइटर जेट्स की नाइट लैंडिंग एक्सप्रेस वे पर संभव हुई है? ये एक ही जगह संभव हो सकती है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा भाई, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में। 67 है, हाल ही में DEVI ई सेवा कहाँ लॉन्च की गई है? मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में या फिर दिल्ली में। तो आपकी ये सेवा जो है कहाँ लॉन्च की गई है? इसकी जो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? दिल्ली में लॉन्च की गई, यानी कि दिल्ली इलेक्ट्रिकल, सही लिखा है ना? हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये इसकी जो है फुल फॉर्म है। और इंटरकनेक्टर, तो ये सेवा आपकी जो है दिल्ली में यहाँ पर की गई। ठीक है, इंटरकनेक्टर में इस साइड लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर समझ तो आप गए होंगे। तो यहाँ पर आंसर आपका 67 का डी सही हो जाएगा। हाल ही में पॉल एंड शार्क ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल या शुभमन गिल। तो 68 का सी आंसर हो जाएगा, KL राहुल को। गुंडाराम अभिलेख किस राज्य में पाए गए हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना या तमिलनाडु में। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, तेलंगाना में पाए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिवस, प्रौद्योगिकी विभाग DST ने 3 मई 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 50, 52, 54 या फिर 55। तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 55। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 138वीं है, 145वीं है या 148वीं है या फिर 151वीं है। तो 71 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 151वीं है। अब देख लो अपनी यहाँ की प्रेस क्या कर रही है, वो आप समझ चुके होंगे। 72 है यहाँ पर, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शिलोंग यानी मेघालय से सिलचर असम तक 166.8 किलोमीटर के नए 4 लेन ग्रीन फील्ड हाईवे प्रोजेक्ट के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 18,000 करोड़, 20,500 करोड़, 22,864 करोड़ या फिर 25,000 करोड़। तो 72 का राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 22,864 करोड़। केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए गन्ने की FRP में कितने % की वृद्धि की है? 3.75%,
या 4% या 4.41% या फिर 6%। तो 73 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 4.41%। हाल ही में भारत का पहला AI सक्षम रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड या मध्य प्रदेश। तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। गिरिजा व्यास जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़ी थी? ठीक है, गिरिजा व्यास जी, तो ये आपका खेल, चिकित्सा, शिक्षा या राजनीति से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजनीति से जुड़ी हुई थी, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत अच्छी कवि और लेखिका भी जो है यहाँ पर रही हैं। तो 75 का आंसर आपका डी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 25 हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। डेली सुबह 8 बजे आपकी क्लास होती है, डेली सुबह 8 बजे। तो आप लोग इस क्लास को लेना ना भूलें, डेली आपकी क्लास रहेगी और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए वाले क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण रहेंगे। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।